दर्शकों, आज का हमारा विषय है सोने का गुम होना या सोने का मिलना। क्या है शुभ संकेत या है अशुभ? इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, ये हमारे शकुन अपशकुन का जो प्रोग्राम है, वीडियो है, इसके भीतर क्या सोना गुम होना एक तो नुकसान हो ही गया, क्या किसी और नुकसान की तरफ भी इशारा करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। अगर सोना गुम हो गया, एक तो प्रैक्टिकली आपका नुकसान उसी समय हो गया, दूसरा मानसिक नुकसान हो गया, क्योंकि दूसरा पांचवा सात नौवां, दूसरा पांचवा नौवां और 11वां घर, इसका जुपिटर सिग्निफिकेटर होता है, जिससे जुपिटर यानी कि सोना। कहीं इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जुपिटर खराब हो गया। जुपिटर खराब होने से क्या होगा कि आपका कोई आज नुकसान जो हुआ, सोना गुम हो गया, जिसका असर आपके कहीं किसी ना किसी परिवार के सदस्य के ऊपर बुरा आ सकता है। वो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, किसी की सेहत के ऊपर भी हो सकता है, किसी की मानसिकता आपके ऊपर। दूसरा घर जो होता है आंख का भी होता है, तो इसका मतलब जो पहला आंसू तो आपके आंख में एक परेशानी, एक शिकन तो दिखाई दे गई ना कि नुकसान हो गया मेरा। दूसरा नुकसान आने वाली एक आपदा की तरफ, परेशानी की तरफ भी इसने इशारा कर दिया। अगर कहीं ऐसा कभी ऐसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में पीली दाल लेकर के धर्मस्थल में दे दीजिएगा, किसी गरीब ब्राह्मण को दे दीजिएगा, पीला भोजन किसी को करवा दीजिए जिसमें पीली दाल अवश्य हो, पीली दाल वाला भोजन करवा दीजिएगा। उस जो आपका नुकसान हुआ है वो तो हो ही गया, मगर उसका नेगेटिव आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके संतान के ऊपर, आपके पति के ऊपर या परिवार के ऊपर किसी किस्म का नेगेटिव प्रभाव बहुत बहुत क्षीण हो जाएगा। सोना श्रृंगार की वस्तु है, ऑर्नामेंट है। किसको गोल्ड अच्छा नहीं लगता? हर व्यक्ति कहता है मुझे गोल्ड की अंगूठी किसी ने पहनी हुई है, किसी ने गोल्ड का कड़ा पहना हुआ, किसी ने गोल्ड की चेन पहनी हुई है। लेडीज को कितना सोने से प्यार होता है। पहले जो समझदार लोग होते थे, घरों में सोना कितना एकत्रित करके रखते थे ताकि किसी बुरे वक्त में भी उसका काम आ सकता है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भी, ज्योतिषीय नजरिए के मुताबिक भी सोने की अहमियत बहुत बड़ी है। जब भी ये नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सूर्य के सिस्टम को आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ देखा जाता है। अगर जुपिटर खराब हुआ, सूर्य खराब हुआ, तो कहीं ना कहीं आत्मिक बल आपका कमजोर हो जाएगा। मानसिकता, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस के हमारे जो आंख के स्वामी भी जो होते हैं, जो अंकों के स्वामी सूर्य चंद्रमा हमारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को, कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। तो यह सोने का गुम होना कदाचित शुभ नहीं माना जाता। पहला नुकसान वो जो आपने इमीडिएटली देखा, दूसरा वो जिसकी तरफ उसने आने वाले की तरफ इशारा किया। सोने को खुशी भी कहते हैं। जब कोई चीज आपके हाथ से गई, कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी हो, अब जब गुम हो गई तो जितनी तकलीफ आपको हो गई, भले ही वो बहुत छोटी हो, मगर आप उसको चाह के भी भूल नहीं पाते। वही चीज किसी और को मिल गई, उस चीज के अंदर दूसरे व्यक्ति की जिसकी गुम हुई है कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो जिसको भी मिलेगा उसके लिए भी शुभ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, सोने का मिलना, ऐसा शास्त्र का मानना है, ऐसी हमारी एक जो बातें चलती आ रही हैं, जो हम लोगों से अक्सर सुनते हैं, आप लोग रोज सुनते हैं कि सोने का, जो हमारे बुजुर्ग बड़े कहते हैं, जो हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि ना सोने का मिलना अच्छा, ना सोने का गुम होना अच्छा। तो अगर आपको मिल गया तो बुरा कैसे हुआ? आपको तो फायदा हो गया। वो इसलिए आपको फायदा हो गया कि आपको इमीडिएटली चीज दिखाई दे रही है। दर्शकों, अगर कोई ऐसा सोना आपको मिल भी जाए, पहली बात तो उसको किसी ना किसी धार्मिक कार्य पे खर्चा कर दीजिएगा। उसको बेच के किसी गरीब कन्या पे खर्चा कर दीजिएगा, या किसी गरीब कन्या की शादी में दे दीजिएगा, या उसको किसी गरीबों के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, किसी की मेडिसिन पे खर्चा कर दीजिएगा, किसी भी शुभ कार्य पे खर्चा कर दीजिएगा। आप
किसी का कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आएगी। अदरवाइज जो नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर बनी हुई या भरी हुई है तो वो आपको भी किसी समय पे नुकसान दे सकती है। अगर आपने ऐसा आपका मन किया कि नहीं मैं इसको रख लेता हूं, ये तो मुझे भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया मुझे, मैंने कौन सा चुराया किसी का, तो ऐसी स्थिति में आप पीली दाल और पीले फल लेकर के प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। कुछ थोड़े बहुत पैसे लेकर के धार्मिक कार्यों में खर्चा कर दीजिएगा, किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा, किसी बच्चे की बुक्स वगैरह के लिए, कॉपीज वगैरह के लिए मदद कर दीजिएगा, या किसी गरीब कन्या के ऊपर खर्चा कर दीजिएगा। जैसे आपको संभव हो, जैसा आपका मन करे, आपको धार्मिक कार्यों पे या अच्छे कर्मों पे, अपने कर्म बहुत अच्छे बनाने बड़े जरूरी हैं। भले ही आपको वो चीज बहुत फायदेमंद मिली है, इररिस्पेक्टिव टू द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड, भले ही वो 1 ग्राम की हो या 100 ग्राम की चीज हो, आपको कोई बहुत अच्छा सेट मिल गया गोल्ड का, किसी का गिर गया, जिसका गिरा उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, वो अभी तक भूल नहीं पाया होगा और शायद कभी भूल भी ना पाए, तो वो दूसरे को कैसे फलेगी। तो इसलिए आपके लिए वो इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। तो शास्त्र कहता है ना सोने का मिलना अच्छा है, ना ही सोने का गुम होना अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब चल रहे हैं। आपको सूर्य से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, गुरु से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके जो आने वाले 4 व्रत अगर लगातार आप कर लेते हैं, पीला भोजन सेवन करते हैं, भले वो मीठे वाला करे या नमकीन वाला करे, अगर नमकीन वाला करते हैं तो उसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः श्री सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, सूर्य चालीसा सूर्य कवच का पाठ करते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का भी नुकसान या आपका जो नेगेटिविटी है, जो सोना गुम हुआ है उसका भी या सोना मिला है उसका कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं जाएगा। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में आज हमने चर्चा करी सोने का मिलना या सोने का गुम होना अशुभ ही माना गया है, और इसको खुशी मनाने की बजाय मतलब उस व्यक्ति के प्रति भी जरूर अपनी भावना को देखिएगा कि जिसका नुकसान हुआ होगा। तो कभी कभी मन में आपके ये आएगा कि नुकसान मैंने थोड़ी किया, उसका नुकसान होना लिखा था मुझे मिल गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की जब किसी चीज के अंदर अच्छी भावनाएं ना हो, वो आपके लिए कभी भी कदाचित कल्याणप्रद नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में जो मैंने उपाय बताया उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और दूसरा अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तीसरा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना।
ऐसे ही और ढेर सारी सर्विसेज है। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना है, करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस है जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा लूंगा आपसे इजाजत। अगले वीडियो में फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।